रामायण में सीता हनुमान जी को भोजन खिलाती है तो उसका पेट नहीं भरता। जब भोजन में तुलसी का पत्र डालते हैं तो उसका पेट भर जाता है। इसका बेहद में अर्थ क्या है? रामायण में दिखाते हैं कि सीता हनुमान को भोजन खिलाती है तो हनुमान का पेट ही नहीं भरता। वो खाना खाते ही जाते हैं और सीता खिलाती ही जाती है। जब उस भोजन में तुलसी पत्र डालते हैं तो उनका पेट भर जाता है। अब वेद में भोजन कौन सा है? याद का भोजन है। और याद भी प्रवृत्ति मार्ग की याद ज्यादा अच्छी है, श्रेष्ठ है, या निवृत्ति मार्ग की याद ज्यादा श्रेष्ठ है? प्रवृत्ति की याद ज्यादा श्रेष्ठ है। चाहे माता पिता के रूप में हो, चाहे साजन सजनी के रूप में हो, चाहे पिता पुत्र के रूप में हो, चाहे भाई भाई के रूप में हो। भगवान के साथ तो अनेक प्रकार के संबंध हो जाते हैं, लेकिन भगवान तो ज्योति बिंदु है। वो बिंदु रूप में ही संबंध जोड़ता है या साकार में भी जोड़ता है? बिंदी ही है सदैव या साकार भी बनता है? संबंध जोड़ने के लिए साकार चाहिए या निराकार से ही काम चल जाता है? साकार चाहिए। तो जगत पिता और जगदम्बा के रूप में, माता पिता के रूप में सामने आता है। पिता प्यार का भोजन ज्यादा देता है या माता ज्यादा देती है? माता देती है। इसलिए हनुमान सीता को अपनी माता के रूप में मानता है। माता स्नेह का भोजन तो देती है, लेकिन उस भोजन में जब तक तुलसी पत्र न डाला जाए। तुलसी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? कि जब तक तुलसी का भोग न लगे तब तक भगवान का भोग पूरा नहीं होता। तो ये तुलसी कौन है? कौन ऐसी आत्मा है कि जब वो सरेंडर होती है भगवान के प्रति, तो भगवान का भोग पूरा होता है। जब तक वो सरेंडर नहीं होती, चाहे कितनी भी कन्याएं सरेंडर हो गई हो बेसिक में, भगवान का भोग पूरा नहीं होता है। कौन सी आत्मा है? जगदम्बा। तो तुलसी पत्र का महत्व है। वो भी दो प्रकार का पत्र है, एक जगदम्बा है, एक यमुना है। एक काला पत्ता है, एक हरा पत्ता है। काला पत्ता जंगल में फलीभूत होता है और हरित पत्र घर गृहस्थ में फलीभूत होता रहे। कोई भी पत्ता क्यों न हो। इसलिए भगवान की दो विशेष पत्नियां और भी मानी जाती हैं। एक प्रकृति तो है ही, दूसरी है योग माया। तो दोनों प्रकार के पत्ते हैं। भोग की शुरुआत तब होती है जब वो तुलसी अपने को अर्पण करती है, जो शास्त्रों में बाद में वृंदा के रूप में भी दिखाई गई है।